स्टोरी इन ब्रीफ। ओलिवर का जन्म एक डार्क और डिंगी वर्क हाउस के अंदर होता है जो कि लंदन से उत्तर दिशा की ओर था। और ओलिवर की मदर के बारे में या उनके नाम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ऐसा लगता है कि ओलिवर की जो मदर हैं वो कहीं बड़ी दूर से चलकर आई हैं और अचानक से वो बेहोश होकर रोड की साइड में एक वर्क हाउस के पास गिर जाती हैं और वो एक बच्चे को जन्म देती हैं जिसका नाम आगे ओलिवर ट्विस्ट रखते हैं। और उनकी जो मदर है उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है और उसकी मदर के हाथ में एक लॉकेट और रिंग रह जाती है। ये लॉकेट और रिंग वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो उनकी डेथ के टाइम पे वहाँ पे मौजूद थी, तो वो उस लॉकेट और रिंग को अपने पास रख लेती है और वो लेडी उसी वर्क हाउस के अंदर काम करती है। मिस्टर बम्बल नाम के एक पर्सन है जो उस वर्क हाउस के अंदर ऑफिशियल हैं। वो इस बच्चे का नाम ओलिवर रख देते हैं। मिस्टर बम्बल 10 पाउंड्स का एक इनाम ऑफ़र करते हैं कि कोई भी अगर ओलिवर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देता है तो उनको 10 पाउंड का इनाम दिया जाएगा। लेकिन ओलिवर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उसके बाद ओलिवर को मिस्टर बम्बल जो है एक पुअर फार्म में भेज देते हैं जहाँ पे वो 9 साल तक का अपना बचपन का टाइम जो है ओलिवर वहाँ पे बिताते हैं। और 9 साल के होने के बाद ओलिवर वापस उसी वर्क हाउस में आते हैं। इस वर्क हाउस के अंदर बच्चों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें कम से कम खाने को दिया जाता था और उनसे यहाँ पे ज़्यादा काम करवाया जाता था। एक दिन ओलिवर और जो बाकी बच्चे हैं उस वर्क हाउस के अंदर वो उनको थोड़ा सा खाना एक बार दिया जाता है। वो वापस से अपने जो कटोरे हैं वो लेकर जाते हैं और दोबारा खाने की मांग करते हैं। इससे जो वहाँ के ऑफिशियल हैं उनको गुस्सा आ जाता है और वो उन बच्चों को पनिशमेंट देते हैं और ओलिवर को वो अकेले में एक कोठरी में बंद कर देते हैं। बाद में मिस्टर बम्बल ओलिवर को मिस्टर सोवरबेरी के पास भेज देते हैं। सोवरबेरी जो है ये कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी मेकर हैं। यहाँ पे एक और काम करने वाला लड़का होता है जिसका नाम है नोआ। ये ओलिवर को इंसल्ट करता है, इसका काफ़ी मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ उसे गलत बोलता है, जिससे ओलिवर को काफ़ी गुस्सा हो जाता है। ओलिवर एकदम से एग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी सोवरबेरी की जो वाइफ है वो और उनकी जो मेड है वो ओलिवर को पकड़ती हैं और एक कोठरी के अंदर बंद कर देती हैं अकेले में। और जब मिस्टर सोवरबेरी जो है जब वो वापस घर लौट कर आते हैं वो ओलिवर को काफ़ी मारते हैं। इसके बाद ओलिवर अपना रात को अपना जो भी बिलोंगिंग्स थी उसकी उन सबको पैक करता है और लंदन की तरफ चल देता है। लंदन की जर्नी उनकी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी, काफ़ी दुखदायक थी। ओलिवर जब लंदन शहर के आसपास पहुंचता है तो उसके बाद वो काफ़ी भूख से एकदम वीक हो जाता है एकदम। वहीं पर आर्टफुल नाम का पर्सन उसे खाना ऑफर करता है और उसे शहर के अंदर ले जाता है। और वो जो पर्सन था आर्टफुल वो एक गैंग का पर्सन था, फैजिन नाम का एक पर्सन था, उसकी गैंग थी वो सारी। और जब ओलिवर खुद को दिखता है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो उन्होंने उसको सराउंड कर रखा है, उसके आसपास घेरा बना रखा है और यहाँ पर ओलिवर को जेब कतरा बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ओलिवर को उसके पहले मिशन पर ले जाया जाता है। यहाँ पर ओलिवर किसी की जेब तो नहीं काटते हैं लेकिन फिर इनका नाम लग जाता है और पुलिस इनको पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है। यहाँ पर मिस्टर ब्राउनलो नाम का एक पर्सन है, वो ओलिवर को पुलिस स्टेशन से रेस्क्यू करता है और अपने घर पर ले जाता है। इस पूरे इंसिडेंट से जो ओलिवर है वो काफ़ी बीमार हो जाते हैं और काफ़ी डर जाते हैं। ब्राउनलो ओलिवर की काफ़ी अच्छे से केयर करते हैं, उनको दवाई वगैरह और खाने का इंतज़ाम करते हैं और ओलिवर को अपने घर पर रखते हैं। और उसी रूम के अंदर जिस रूम में ओलिवर थे उस रूम के अंदर एक फ़ोटो लगी हुई थी एक यंग सी वुमेन की, और जिसका चेहरा और ओलिवर का चेहरा एकदम मिलता जुलता लगता है। मिस्टर ब्राउनलो ये इंश्योर करते हैं कि ईमानदार है ओलिवर और सिंसियर है, इसके लिए वो उन्हें कुछ पैसे देते हैं और एक बुक सेलर के पास भेजते हैं। लेकिन वहीं पर नैन्सी नाम की उस गैंग की लड़की जो है वो ओलिवर को देख लेती है और वो ओलिवर को वापस से वहाँ से उसी गैंग में फैजन के गैंग में वापस ले जाती है। यहाँ पर मिस्टर बम्बल जो हैं वो एकदम निराश हो जाते हैं कि ओलिवर कहाँ चले गए, तो वो उनके मिसिंग वगैरह की रिपोर्ट भी करवाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और उन्हें कहीं ना कहीं अंदर मिस्टर ब्राउनलो को यकीन था कि ओलिवर जो है वो मेरे पैसे लेकर नहीं भाग सकता, हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा ही हुआ होगा जिसकी वजह से ओलिवर वापस नहीं आया। ओलिवर अब वापस फैजन की गैंग में चला जाता है। वहाँ पर वो जो गैंग के लोग थे वो एक और प्लान बनाते कि किसी घर में चोरी करनी है, तो उस घर में चोरी करने के लिए उनको एक वेंटिलेटर की जो विंडो थी वहाँ से उस घर के अंदर घुसना था। तो ओलिवर के साथ बिल साइकस और 1-2 लोग जो थे उस गैंग के वो भी जाते हैं। ओलिवर की हाइट छोटी थी, इसकी वजह से ओलिवर को ये काम दिया जाता है कि जो वेंटिलेटर की विंडो है उससे उस घर के अंदर एंटर ओलिवर करेंगे। जैसे ही अंदर उस घर के एंटर करते हैं वो एकदम से फर्श पे गिर जाते हैं जिसकी वजह से आवाज़ होती है और घर के लोग जाग जाते हैं और वो पकड़ लेते हैं इन रॉबर्स को। बाकी तीनों भाग जाते हैं लेकिन ओलिवर को गन शॉट की वजह से ओलिवर घायल हो जाता है। इसी टाइम पे एक मंक जो है वो ओलिवर जिस गैंग में थी फैजन के गैंग में, तो वहाँ पर एक मंक जो है वो फैजन से मिलने के लिए आता है और वो ओलिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और यहाँ पर नैन्सी नाम की जो उस गैंग की लड़की थी वो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ओलिवर के बारे में जो वो मंक और फैजन कर रहे थे उस पूरी इन्फॉर्मेशन को नैन्सी सुनती है।
जो घायल ओलिवर थे वो वापस क्रॉल करते हुए उसी घर में वापस चले जाते हैं। उस घर के जो ओनर थे माइली और रोज़ थी एक लड़की, ये जो दोनों थी वो वहाँ पे ओलिवर की थोड़ी केयर करती हैं और सिंपैथी दिखाती हैं, सहानुभूति दिखाती हैं और उनको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बचाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर रॉस बैरन नाम के एक पर्सन हैं जिनको ओलिवर जो है वो उनसे हेल्प मांगते हैं कि आप मिस्टर ब्राउनलो को ढूंढने में मेरी मदद करो, और वो ये डिस्कवर करते हैं कि जो मिस्टर ब्राउनलो है वो अपने किसी फ्रेंड के साथ वेस्ट इंडीज़ के लिए निकल गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन सुनकर कि अभी वो मिस्टर ब्राउनलो से नहीं मिल पाएंगे, ओलिवर काफ़ी निराश हो जाते हैं। तब ओलिवर जो था वो रोज़ और माइली के साथ उनके घर पे रहना शुरू कर देता है। एक दिन ओलिवर देखता है कि जहाँ पे वो पढ़ाई करता है कि वहाँ की जो एक विंडो है वहाँ से एक मंक और फैजन और उनके गैंग के कुछ लोग जो हैं वो उनको उस विंडो से देख रहे हैं। मंक वर्क हाउस के अंदर जाते हैं ओलिवर के बारे में और इन्फॉर्मेशन खोजने के लिए, तो वहाँ वो मिसेस बम्बल से मिलते हैं। मिस्टर बम्बल की वाइफ है मिसेस बम्बल, और वो मिसेस बम्बल से उनको ये जानने को मिलता है कि एक लॉकेट और एक वेडिंग रिंग जो है वो उनको उस बूढ़ी औरत के पास से मिली है जिसकी डेथ की सेरेमनी में वो गई थी। मंक जो है यहाँ से उनके पास से वो लॉकेट और वो वेडिंग रिंग जो है वो मिसेस बम्बल से लेते हैं और उनको नदी में फेंक देते हैं। बेसिकली यहाँ पे मंक जो है वो ओलिवर की जो भी पुरानी आइडेंटिटी है उसको छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो सारे सबूत वगैरह मिटाता है। इसका पता स्टोरी के बाद में लगे। आगे नैन्सी जो है वो रोज़ माइली से मिलती है, ओलिवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, वहाँ से फैजन के गैंग से वो भाग कर आती है। और यहाँ पे रोज़ माइली जो थी उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि नैन्सी किस बारे में बात कर रही है। अब ये दोनों यंग लेडीज़ जो हैं ये एक और टाइम पे एक नई मीटिंग फिक्स करती हैं कि हम इस टाइम पे यहाँ पे जो है इस प्लेस पे मिलेंगे। यहाँ पे रोज़ जो है वो नैन्सी से कहती है कि क्यों ना वो उसी के घर पे एक बार रुक जाए और यहीं पे रहने लग जाए उसके साथ कुछ दिनों के लिए, लेकिन नैन्सी जो है वो मना कर देती है क्योंकि नैन्सी को बिल साइकस से नैन्सी काफ़ी प्यार करती थी और उससे वापस वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहते थे। ओलिवर मिस्टर ब्राउनलो को एक स्ट्रीट में देखते हैं और वो रोज़ को कहते हैं कि वो उन्हें उस जेंटलमैन के पास ले जाएं। ओलिवर, मिस्टर ब्राउनलो और मिसेस बैडविन ये सब एक बार फिर से मिलते हैं और ओलिवर काफ़ी खुश होता है उनको देखकर। अब जो रोज़ है वो मिस्टर ब्राउनलो को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती है जो वो नैन्सी द्वारा उन्हें बताई गई थी। अब जो नोहा नाम का जो बॉय था जो जिसने इंसल्ट किया था ओलिवर को कॉफ़िन मेकर के पास, वो और एक और पर्सन जो था वहीं पे काम करने वाला, वो दोनों जो हैं इस गैंग के अंदर फिर शामिल हो जाता है लंदन में आके और उनको अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं और उनको काम देते हैं कि उन्हें छोटे बच्चों से सिक्के चुराने, जो बच्चे अपने घरों के बाहर आसपास घूमते रहते हैं। बिल साइकस की तबीयत ख़राब होने की वजह से नैन्सी जो है उस अपॉइंटेड टाइम पे रोज़ माइली से नहीं मिलती हैं और वो उस जगह को छोड़ के नहीं जा पाती। लेकिन जो फैजन था वो नोटिस करता है कि नैन्सी जो है वो कहीं जाने की कोशिश कर रही है लेकिन जा नहीं पा रही है, और वो साइकस को बताता है कि ऐसा लगता है, वो साइकस को मतलब नैन्सी के ख़िलाफ़ भड़काता है कि मुझे लगता है कि नैन्सी को कोई और लवर मिल गया है, इसकी वजह से वो अब यहाँ से तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है। इससे साइकस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो नोआ को बोलते हैं कि वो नैन्सी की जासूसी करे। कुछ हफ्तों बाद नैन्सी को उस फैजन की गैंग से उसका पीछा छूट जाता है। वो रोज़ और मिस्टर ब्राउनलो उन सब के पास चली जाती है, उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह भी देती है, उनको बताती है कि कैसे वो जो गैंग के लोग हैं वो सारे चोर हैं। वो साइकस के बारे में नहीं बताते कि साइकस भी उसी गैंग में शामिल है। यहाँ पे जो साइकस है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि नैन्सी जो है उसे छोड़कर चली गई है, तो वो नैन्सी का मर्डर करने की कोशिश करता है, उसका मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद उसको हर जगह नैन्सी दिखाई देती है, उसको ऐसा लगता है कि नैन्सी कहीं उसके पीछे है और उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। इसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि ये जो डॉग है ये भी उसे बिट्रे ना कर दे। वो अपने डॉग को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। नैन्सी की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मंक को लाया जाता है और मिस्टर ब्राउनलो के सामने मंक के कन्फेस करते हैं कि उन्होंने ये सारा प्लॉट किया है ओलिवर के अगेंस्ट। ओलिवर के फादर, ये सारी चीज़ें अब मंक बताते हैं कि ओलिवर के जो फादर हैं एडविन लीफोर्ड, उन्होंने एक वुमेन से शादी की थी जो कि उनसे भी बड़ी थी और उनका जो एडवर्ड लीफोर्ड जो सन होता है वो अब मंक है। मतलब मंक बताता है कि एडविन लीफोर्ड मेरे फादर हैं जो ओलिवर के भी फादर हैं और उन्होंने मेरी मदर के साथ शादी की और उनका जो बच्चा है उसका नाम है एडवर्ड लीफोर्ड जो अब मंक है। तो जो एडविन लीफोर्ड है उसके बाद मतलब मंक के पैदा होने के बाद वो अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं और मंक और जो उसकी मदर है वो अब कहीं और रहना शुरू कर देते हैं और एडविन लीफोर्ड जो है इनका फादर ये इंग्लैंड में वापस चला जाता है। यहाँ पर एडविन लीफोर्ड जो ओलिवर और मंक का फादर है
ये एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर की 17 साल की बेटी के साथ इनको प्यार हो जाता है और ये दोनों शादी करने के लिए एग्री हो जाते हैं। शादी होने से पहले ही एडविन लीफोर्ड को रोम जाना पड़ता है, जहाँ पे उनके किसी ओल्ड फ्रेंड की डेथ हो गई है। तो उनकी शादी अभी कैंसिल हो जाती है कुछ टाइम के लिए। एडविन जो है वो काफ़ी बीमार हो जाता है रोम में जाकर, उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब जो गर्ल थी जिससे एडविन को शादी करनी थी, वो गर्ल अब प्रेग्नेंट थी और जब उसने लीफोर्ड के डेथ के बारे में सुना तो वो अपनी कंडीशन को हाइड करने के लिए भाग जाती है। अब ये वही लड़की है, ये प्रेग्नेंट लेडी वही है जो ओलिवर की मदर है, जो भागकर लंदन की तरफ चली जाती है। मंक है, ये अब अपने भाई ओलिवर की प्रॉपर्टी को भी हड़पना चाहता है। इस वजह से ये मंक जो है ये ओलिवर की असली आइडेंटिटी का किसी को पता नहीं चलने देता। ये भी सबूत हैं, कहीं पर भी उन सबको छुपाता है। और वो मंक ये भी कन्फेस करता है कि ये भी मानता है कि जो फैजन है उसकी गैंग को मैंने ही पैसे दिए थे फैजन को कि वो ओलिवर को अपने साथ एक चोर बना लें ताकि इसकी आइडेंटिटी किसी को पता ही ना चले। मंक और ओलिवर जो हैं उनके बीच में प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया जाता है। उनके जो फादर थे, मतलब उनके फादर सेम थी, मदर अलग थी, तो उनके फादर की जो भी प्रॉपर्टी थी वो आधी मंक को दी जाती है और आधी ओलिवर को दी जाती है। बाद में मिस्टर और मिसेस बम्बल जो हैं वो ओलिवर को अडॉप्ट कर लेते हैं, ओलिवर को गोद ले लेते हैं। एंड में ओलिवर के जितने भी दुख भरे दिन थे, उदासी भरे दिन थे, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और अब ओलिवर की ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो जाती है।